हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी ईवीएस की बुक का लास्ट चैप्टर दैट इज़ 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये रीड कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत के साधन। ठीक है, मतलब बातचीत करना। ओके, मतलब क्या? कम्युनिकेट करना मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। तो बेटा वो क्या था कि मतलब हम क्या है कि बोल के, ठीक है, अपने मन की बात एक दूसरे को, जैसे आप फ्रेंड्स हो आपस में, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि अपनी कोई बात है अपने फ्रेंड को बताई, ठीक है, बोल के, या फिर आप जैसे कॉपी के ऊपर लिख के उसको अपनी बात बताते हो। तो ये भी मतलब इसमें कि कौन कौन से साधन हैं, ठीक है, बातचीत के। तो उसके अंडर हमने पहले देखा कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो जो पहले पुराने समय में जैसे मतलब क्या था कि पहले चलते थे, ठीक है, तो पहले तो होता था कि साइन लैंग्वेज यूज़ करने लग गए वो, ठीक है, और वो क्या करने लगे कि साइन लैंग्वेज मतलब इशारों के द्वारा, या फिर मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस करके, ठीक है, पक्षियों की आवाज़ों से, या फिर वो क्या करते थे कि आग का धुआं करके तो अपनी बात जो थी वो दूसरों को बताते थे। बट अब क्या हो गया है कि उसके बाद फिर हुआ धीरे धीरे कि वो घोड़ों का यूज़ करके, ठीक है, मतलब लेटर लिखते थे, और उसके हेल्प से मतलब जो पहले होते थे पिजन, ठीक है, कबूतरों की मदद से, फिर घोड़ों की हेल्प से, मतलब वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक अपना मैसेज पहुंचाते थे। बट आज की डेट में जो है वो ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो लेटर जो है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि लेटर को पोस्ट किया जाता है, ठीक है, आज की डेट में। और पोस्ट करके वो क्या करते हैं, जैसे कोरियर करवा दे तो वो बहुत फास्टली जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट करवाई जाती है, मतलब ये भी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से फैसिलिटी होती है कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो लेटर है, ठीक है, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, बट क्या है कि आपकी लेटर जो है वो आसानी से और जल्दी से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। और फिर हमने उसके बाद बेटा किया था सेंडिंग ए लेटर। इसकी लेटर सेंड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या है, पेपर पेन जो है वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, लेटर लिखने के लिए। फिर एनवेल्प जिसके अंदर हमें उसको डालना है लेटर लिखी हुई को। फिर उसके बाद फिर उसको हमें पोस्ट ऑफिस जाके उसके ऊपर स्टैंप लगानी है, ठीक है। फिर उसको हम क्या है कि स्टैंप लगा के फिर हम जो पोस्ट बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर उसको डाला जाता है। फिर वहाँ से जो पोस्टमैन होता है वो हमारी लेटर को निकाल के आगे फिर लेके जाता है जो अलग अलग कंट्रियों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब जैसे कि ट्रेन की हेल्प से, ठीक है, या बस या एरोप्लेन की हेल्प से, ठीक है। तो वो दूसरे जहाँ पे हमें वो लेटर पहुँचानी है वहाँ पे पहुँचती है। फिर वहाँ से कलेक्ट करके पोस्टमैन दोबारा अपने अपने एरिया में और उस एड्रेस तक वहाँ पे पहुँचाता है। तो बेटा ये तो था इसमें लेटर का। उसके बाद जैसा कि आप जानते हो कि अब एडवांस हो चुका है सब, तो आज की डेट में क्या है कि लेटर की वेट नहीं होती है, ठीक है, लेटर से भी फास्ट आ गया है टेलीफोन। तो आज हम टेलीफोन के बारे में रीड करेंगे कि टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। तो ये एक हुए थे तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। तो कहते हैं टेलीफोन इज़ अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो बिजली से, ठीक है, उसकी हेल्प से चलता है। और कह रहे टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज़, ठीक है। जैसे ही हम फ़ोन डायल करते हैं, ठीक है, आप फ़ोन के ऊपर मतलब क्या है कोई भी नंबर डायल करते हो तो उसी टाइम फ़ोन मिल जाता है ना, तो इसलिए इसको सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ माना गया है बातचीत करने का साधन। तो कहते हैं द कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन, कि टेलीफोन से जब हम बातचीत करते हैं विद इन द सिटी, अपनी शहर के अंदर या फिर टाउन, इज़ डन ओवर लोकल टेलीफोन। तो ये जो है मतलब अगर हमने अपनी शहर में ही, अपने टाउन में ही बात करनी है तो वो लोकल टेलीफोन होता है।
फिर कहते कि वी यूज़ STD सर्विस टू मेक डायरेक्ट कॉल विद इन आर कंट्री। और अगर हमने अपनी पूरी कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, अगर हमने इंडिया के किसी भी कोने में, ठीक है, कहीं से भी बात करनी है तो उसमें चलती है STD। STD मीन्स होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है, मतलब जो फ़ोन यूज़ करने वाला है, ठीक, तो वो जैसे ही डायल करता है नंबर, और कंट्री में, अपनी कंट्री में ही कहीं भी वो मिल सकता है। जैसे कि आप हरियाणा में बैठे हो और आपको केरला में बात करनी है, ठीक, तो उसके बाद है वी यूज़ द ISD सर्विस टू मेक कॉल आउटसाइड द कंट्री। उसके बाद अगर हमें मतलब अपनी कंट्री से बाहर, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें क्या है चाइना में या अमेरिका में बात करनी है, तो वहाँ पे ISD, ठीक है, ये सर्विस लगती है। तो उसमें क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया के अंदर हम बातचीत कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक नंबर डायल करके। तो कहते हैं नाउ अ डेज मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी पॉपुलर। आज की डेट में मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, मतलब हर एक बंदे के पास फ़ोन है। तो कह रहे इट इज़ अ वायरलेस फ़ोन, ठीक है, तो वायरलेस मतलब वायर मतलब तार और लेस मतलब बिना, यानी कि तार के बिना ये फ़ोन होता है। वी कैन कैरी इट एनीवेयर, हम इसको कैरी मतलब ले जा सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी। कह रहे वी कैन रिसीव और डायल कॉल्स, हम इस पे मतलब कोई कॉल आती है तो हम उसे अटेंड भी कर सकते हैं, या फिर हम खुद नंबर डायल करके किसी को कॉल कर सकते हैं। एंड एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस और पिक्चर थ्रू अ मोबाइल फ़ोन, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, मतलब अपनी चीज़ दूसरे को और दूसरे की चीज़ अपने पास, ठीक है। तो वो क्या है कि मतलब मैसेज अगर हमने किसी को करना है या पिक्चर भेजनी है, ठीक है, आप फ़ोटो जो है वो खींच के किसी और को भेज देते हो ना फ़ोन पे, तो मतलब मोबाइल फ़ोन से ये सब किया जा सकता है। और क्या आप जानते हो बेटा, कह रहे कि देयर आर मोर टेलीफोन्स, या कहते देन पीपल, मतलब लोगों से ज़्यादा फ़ोन है। कहाँ पे, इन वाशिंगटन DC, मतलब जो वाशिंगटन है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो वहाँ पे लोगों के पास कहते कि मतलब इतने लोग नहीं हैं जितने वहाँ पे फ़ोन चलते हैं। तो आज की डेट में क्या है, कहने का मतलब कि टेलीफोन जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और हर पर्सन के पास ये मिलेगा आपको। और कह रहे फैक्स मशीन, उसके बाद आ जाती है फैक्स मशीन। तो कहते हैं रिटन मैसेजेस, अगर हमने कोई टाइप किया हुआ रिटन मैसेज है या पिक्चर, ठीक है, किसी को भेजनी है, या लेटर, जैसा लेटर हमारे पास है हमने सेम लेटर किसी के पास भेजना है एज इट इज़, ठीक है, जैसे फ़ोटो कॉपी करते हैं। तो कहते हैं कैन बी अर्जेंटली सेंट ओवर टेलीफोन बाय कनेक्टिंग अ मशीन टू द टेलीफोन लाइन। हम क्या करते हैं कि मतलब एक मशीन होती है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है फैक्स मशीन। तो इसके अंदर हम क्या है कि पेपर डाल देंगे, जैसे हमने कोई लेटर है, ठीक है, उस लेटर को हमने इसके अंदर डाल दिया, तो उसमें बटन को प्रेस करके, और यहाँ पे एक फ़ोन से ना कनेक्ट होती है ये वाली मशीन, ठीक, तो उसमें क्या है कि जैसे हम प्रिंट निकालते हैं तो वैसे ही सेम मतलब उसी लेटर की एक कॉपी बन जाएगी डुप्लीकेट, और जिस फ़ोन पे नंबर हम मतलब डायल करेंगे तो वहाँ पे वो उसके पास वो कॉपी पहुँच जाएगी, ठीक। और कह रहे दिस मशीन इज़ कॉल्ड फैक्स मशीन, इसी मशीन को फैक्स मशीन कहा जाता है। तो कहते कि इंटरनेट क्या है, कह रहे इंटरनेट इज़ अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये भी बिजली से चलने वाला, ठीक है, एक मतलब बातचीत करने का ज़रिया है, तरीका है। तो कह रहे विच कनेक्ट्स द कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू अ नेटवर्क, ये क्या करता है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर है सबको एक नेटवर्क में मतलब आपस में जोड़ देता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, घर पे पड़ा है, तो उसमें क्या है कि हम सिर्फ अपनी जो मतलब चीज़ें हैं उनको ही कर सकते हैं, बट अगर इंटरनेट हम लगवा लेंगे तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, या हमने कहीं भी कोई चीज़ अपनी भेजनी है तो हम उसमें क्या है कि एक दूसरे के साथ वो कर सकेंगे। तो कह रहे कि द इंटरनेट कनेक्ट्स द कंप्यूटर ग्लोबली थ्रू सैटेलाइट, जो इंटरनेट हमारे कंप्यूटर को पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देता है, मतलब जोड़ देता है, ठीक है, कनेक्ट करना मतलब पूरी दुनिया के साथ हमें जोड़ दिया। तो कहते हैं ये किसकी हेल्प से होता है, सैटेलाइट, ठीक है, मतलब जो सैटेलाइट होती है वो
आसमान में, स्काई में छोड़ी जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि रेस को पकड़ती हैं और फिर दूसरी जगह तक पहुंचा देती हैं। तो कह रहे थ्रू द इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हम इंटरनेट की हेल्प से मैसेज किसी को सेंड भी कर सकते हैं और किसी के मैसेज को हम रिसीव ले भी सकते हैं। म्यूज़िक है, वीडियो क्लिप है, ठीक है, छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना के भी हम सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल क्या है कि हमारे फ़ोन वगैरह पे, ठीक है, जो जैसे फेसबुक वगैरह पे कोई डाउनलोड कर देता है ना वीडियो, तो वो इंटरनेट की हेल्प से ही होता है। और पिक्चर्स, तो कह रहे द मैसेज सर्विस इज़ कॉल्ड ईमेल। और अगर हम क्या है किसी को कि मैसेज करना है, ठीक है, तो ईमेल, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल, ठीक है, मतलब जो बिजली की हेल्प से, ठीक, हम क्या है कि अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसको ईमेल कहा जाता है। तो उसके बाद बेटा आ जाता है मास कम्युनिकेशन। मास क्या होता है कि मतलब एक तो होता है ना कि जैसे हमने बातचीत करी एक या दो बंदों के साथ, और अगर हम स्कूल में हैं तो टीचर क्या है पूरी क्लास में अपनी बात बताता है, ठीक है, सारे बच्चों को। फिर अब जैसे कोई फंक्शन होता है तो प्रिंसिपल जैसे स्टेज पे स्पीच देते हैं तो वो पूरे स्कूल को पता चलता है। तो वैसे ही अगर मास मतलब होता है कि ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए, ठीक, तो दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो कह रहे इज़ अ मीन्स बाई विच वी कैन कनेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। क्या है कि हम एक ही समय पर बहुत सारे लोगों के साथ जब कनेक्ट होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। जैसे कि न्यूज़पेपर की हेल्प से, क्योंकि न्यूज़पेपर हर घर में जाता है, मैगज़ीन, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न पे आप जैसे न्यूज़ वगैरह सुनते हो, ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमने क्या है ज़्यादा लोगों को उसमें कनेक्ट कर लिया। तो कह रहे मास कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये जो मास कम्युनिकेशन होती है ये भी दो तरह की होती है। एक तो प्रिंट मीडिया, जैसे कि न्यूज़पेपर से मैगज़ीन, ठीक है, प्रिंट निकाला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि आ गया रेडियो और टेलीविज़न। तो कह रहे कि प्रिंट मीडिया इंक्लूड मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा। तो कह रहे दीज मीन्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास मीडिया, ठीक है। तो इन्हीं को मास मीडिया कहा जाता है कि मतलब ये हमारी बात को एक नहीं सैकड़ों लोगों तक एक ही टाइम में पहुंचा देता है। और कह रहे कि द एवरेज पर्सन इन अमेरिका स्पेंड 52 मिनट ईच डे रीडिंग अ न्यूज़पेपर। कि मतलब जो अमेरिका में रहने वाला हर व्यक्ति है, ठीक है, तो वो मोस्टली क्या करता है 52 मिनट लगाता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 52 मिनट वो लगाता है न्यूज़पेपर रीडिंग पे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो होती है ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। इससे हमें दुनिया में क्या चल रहा है अपने घर बैठे बिठाए ही हम जान सकते हैं। और इससे क्या है हमारी जो रीडिंग जो स्किल है वो भी डेवलप होती है। तो इसलिए बेटा आपको भी मतलब अपने चाहे ज़्यादा टाइम नहीं, मगर आपको क्या है कि चाहे डेली के 10 मिनट लगाओ, ठीक है, बट न्यूज़पेपर को पढ़ने में लगाना चाहिए।